इतनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी, और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहे। चिराग और प्रियंका की बात करें तो दोनों अपने आप में एक अद्भुत खिलाड़ी है। दोनों अपने आप में एक शेर है तो एक शेरनी है। दोनों जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं, दोनों जबरदस्त अपने अपने फील्ड के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दोनों पॉलिटिशियंस हैं, दोनों सांसद हैं और दोनों का प्रारूप एकदम दमखम वाला है और अंदाज भी दमखम है। जिस तरह से चिराग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और जिस वजह से अपने 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं जनसैलाब लग रहा है, जिस तरह से उनका हुजूम लग रहा है, भीड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि चिराग का दबदबा है। लेकिन वैसा ही दबदबा अब प्रियंका गांधी में भी देखने को मिला है। जिस तरह से वह वायनाड से जीती है और सांसद बनी है, जिस तरह से वहां अप्रोच किए, वहां भी जन सैलाब लग गया है। अब लगता है कि दो योद्धा के भी टक्कर होने वाला है। अब दो मैदान में उतरेंगे। ऐसे पहले था कि अब बीजेपी जिस तरह से लीड कर रही थी एनडीए के साथ, अपने गठबंधन के साथ, अपना चिराग को छोड़ रही थी, मोदी अपने हनुमान को जिस तरह से संहार करने के लिए छोड़ते थे, जिस तरह से उन्होंने बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो और अब दिल्ली में ललकार लगा रहे हैं उसी की सिंहासन को डोलने के लिए, उसी को सिंहासन को रोकने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से भी एक ललकार लगाने के लिए एक योद्धा तैयार हो गई और हर तरह से मोर्चा बांधने के लिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल, चाहे वो दिल्ली की धरती, कहीं भी हो, अब दो योद्धा लड़ेंगे। अब होगा असली खेल, अब होगा अब मर्दानगी वाली बात। अब दिखाएंगे अपने अपने दमखम, अपने अपने नए नए अंदाज, क्योंकि इस बार होगी जबरदस्त फाइट। तो आज हम यही टॉपिक लेकर के आए हैं, यही टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जिस तरह से बिहार का शेर है तो एक भी शेरनी है, वो शेरनी दिल्ली की शेरनी है। अगर दोनों की बात करें तो एक राष्ट्रीय लेवल पर उभर रहे हैं, तो अब दोनों अब स्टेट की बात नहीं करेंगे, अब वो देश की शेर और देश की शेरनी की बात करेंगे। और दोनों का महज देख ले तो उम्र में मात्र 10 साल का फर्क है। एक चिराग पासवान अगर 42 के हैं तो प्रियंका गांधी 52 के हैं। दोनों दमखम हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी अनमैरिड और ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन प्रियंका गांधी मैरिड हैं, उनके 2 सन हैं और दोनों अपने आप में मजे हैं, दोनों अपने आप में जबरदस्त फाइट करते हैं, दोनों की अपनी अपनी रणनीतियाँ, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अब एक की बात करें कि पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत, अगर हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत अगर हम बात किया जाए तो उसकी शुरुआत में अगर भूमिका के रूप में देखें तो 2000 से हुई थी या 1997 से हुई थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके पहले वैसी ज़्यादा भूमिका रही है। लेकिन उनकी सीख, उनकी समझ, उनकी पॉलिटिक्स का अनुभव उनके रग रग में है, उनके ब्लड में है, उनके तहसील में है और वही चीज़ें उभरती हुई आ रही है। जिसके घर में 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं तो उनके लिए राजनीति की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ी मिसाल नहीं है। मीन्स उनके घर के चौखट पे ही ऐसे सारे बड़े बड़े डील होते हैं। दुनिया भर की समझ केवल घर के बातचीत से हो जाती है। जिनके पिता राजीव गांधी विजनरी थे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, जिनकी दादी विजनरी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट जिस तरह से की है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रही है, और जहाँ तक उनकी माँ की बात है, उनके भाई की बात है, हर कोई पूरा परिवार दमखम है, एक अंदाज अपना है, एक पॉलिटिशियंस ब्लड में है छिपा हुआ। अगर दूसरी बात करते हैं तो चिराग के भी वैसा ही खून देखने को मिलता है। जिस तरह से उनके पिता रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, उन्होंने भी अपने दमखम अंदाज से सब कुछ अपने बेटे के ब्लड में डाल रखा है और धीरे धीरे वो बेटा अब वो राजनीति में सक्रिय हो रहा था। उससे पहले ज़्यादातर वो फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन 2010 तक उनकी सिक्का वहाँ नहीं चली, क्योंकि ब्लड में उनके भी पॉलिटिकल फंडा था, पॉलिटिकल गुण था, जीन्स में गुण था। और वही चीज़ें उभरते उभरते 2014 में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एक अच्छे पॉलिटिशियंस के रूप में रिप्रेजेंट किया। एक एक्टर पॉलिटिशियंस जब बनता है तो खूंखार अंदाज लेता है और वही चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रहा था। और 2014 के बाद जमुई से सांसद होते हैं और वही सिलसिला जारी रखते हैं। और 2024 में जब उनके पिता का 2020 में जब उनके पिता का निधन हो जाता है तो अपने पिता के ही सीट पर हुंकार भरते हैं और वहाँ से भी सांसद बनते हैं। अब वह फिलहाल केंद्रीय मंत्री है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री है और बहुत कुछ देख रहे हैं, दमखम लगा रहे हैं। अब मामला अटकता है कि अब
कैसे होगा बिहार का विकास, कौन कौन नेता कितने कितने काम करेंगे, और हर बात के लिए जिस तरह से चिराग को रिप्रेजेंट किया जाता था एक एनडीए की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से, अब वही रिप्रेजेंटेशन, वही न कहीं फनक, वही न कोई आक्रामक अंदाज कांग्रेस की तरफ से देखा जाएगा। अब बिहार को रोकने के लिए अगर किसी में शक्ति है तो कांग्रेस में अब आ गई है, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी आ गई है। तो देखते हैं ऐसा क्या क्या चीज होता है, क्योंकि जिस वजह से वो जाने जाती है, एक अपना अवतार है, एक अपना रुद्र अवतार है, और प्रियंका गांधी के जिस तरह से बोलबाला है, जिस तरह से लुक है, जिस तरह से स्टाइल मेंटेन करती है, पर्सनालिटी है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो नाम है उतना ही काफ़ी है, और उनका रोब, जैसे वो चलती है, जिस तरह से अंदाज से बात करती है, जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, लगती है कि दादी माँ उनके चेहरे पे सवार होगी, उनके सर पे सवार होकर बोल रही है, और वही इंदिरा गांधी का प्रारूप दिखने लगता है, झलक दिखने लगता है। अगर उस तरह से अगर आगे बढ़ते रहे तो लगता है कि बिहार के सियासी जंग में एक बहुत बड़ा संग्राम होने वाला, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अभी हम बात कर रहे थे कि एनडीए जिस तरह से बिहार में लीड करने वाली है, आरजेडी को उखाड़ के फेंक देगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का बिल्डिंग अब मजबूत होने वाला है। बिहार की धरती में अब जबरदस्त फाइट होने वाला है, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी का आगाज होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या अब मामला बनने वाला है, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें। यूपी में तो उनका अपना गढ़ है, घर है, संस्था है, वहीं से उनकी शुरुआत है, वहीं से वो सेलिब्रिटी के रूप में जानी जाती है। अब यूपी में भी करेगी बवाल। देखते हैं योगी किस तरह से काम कर पाएंगे यूपी में। बहुत कुछ मामला फंसने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जिस तरह से बीजेपी लीड कर रही थी उसको रोकने वाला आ गया है, यानी रोकने के लिए तैयार बैठी है। अब हर तरह से मुहिम तगड़ी होगी और अब मजा होगा, अब असली खेल होगा। और खेल का मजा तो यही है, जब दोनों खिलाड़ी योद्धा हो तब लड़ाई होती है तो जबरदस्त होती है, विकास भी होती है तो जबरदस्त होती है। यानी जो कुछ भी होना है एक अल्टीमेट लेवल पे होगा, और यही तो जनता की पुकार है। या तो कुछ भी करो, विकास तो करना ही करना है, यानी हमारी तरक्की होनी ही होनी है। चाहे दोनों जिस तरह से दमखम अंदाज में लड़े, जिस तरह से अपने आप को वोट परसेंटेज में बांटे, जिस तरह से अपने आप को वोट कर पाए, यह तो उनके लीडरशिप पे डिपेंड करता है, उनके आइकनिक स्टाइल पे डिपेंड करता है, उनके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब मामला आप ही बता सकते हैं कि प्रियंका वर्सेस जो मैंने रखा है चिराग, वो मामला कितना फंसाने वाला है और बिहार की धरती को किस तरह से चेंज करने की भूमिका रखता है। अब किसके लिए हम फाइट करेंगे और कौन होगा बिहार के सीएम, अब मामला का रुख बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर प्रियंका वाड्रा उर्फ प्रियंका गांधी का एंट्री होने वाला है। इसलिए मैंने टॉपिक और भी बहुत कुछ इस तरह से रखा है कि अब जो युद्ध होगा एक शेरनी और एक शेर का होगा, और देखते हैं कि किसकी पंजे में दम है, किसके पंजे में ज्यादा दमखम है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अब की बार होगा चिराग या अब की बार होगा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी। यानी एनडीए वर्सेस जो बीजेपी का जो लड़ाई हो रहा है, एनडीए वर्सेस जो कांग्रेस की जो लड़ाई होगी अब जबरदस्त होगी। अब दिखाना होगा, अब वो बातें नहीं रहेगी कि बोल के ही काम चलाना होगा, अब कुछ करके दिखाने की बारी आ गई है। अगर करने लगे तो ऑटोमेटिक विकास होना संभव है, और यही तो पुकार है, यही तो लोग चाहते हैं और यही हम सब भी चाहते हैं। लेकिन अब उस मुद्दे पे बात नहीं होगी, अब रियलिटी पे बात होगी, अब शाश्वत पे बात होगी, अब सच्चाई पे बात होगी, क्योंकि हर कोई को अपनी अपनी रणनीतियों के बारे में समझ है। और जिस तरह से दोनों खिलाड़ी अपने आप को समझ रखते हैं, अपने आप की गहरी नॉलेज रखते हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक इंजीनियर तो दूसरा साइकोलॉजिस्ट है, एक आध्यात्मिक को समझ पाता है तो एक बुद्धिस्ट को समझ पाता है। दोनों जबरदस्त पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, और इस भारत में ऐसे ऐसे युवा अगर उतर गए तो बिहार का तो छोड़ो देश का भी विकास होना संभव हो जाएगा। क्योंकि अब जो लड़ाई होगी, अब विकास की लड़ाई होगी, अब जो लड़ाई होगी यह जातिवाद से ऊपर उठ के होगी। बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल आप लोग के मन में कौन सी विचारें कौंध रही है कि बिहार की धरती को हिलाने के लिए आ गई है, या और भी चीजें कुछ हो सकती है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इनिंग जबरदस्त खेलने की समझ आ गई है, पारियां खेलने की जरूरत पड़ रही है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी भी इनका फायदा उठाएंगे और प्रियंका को सपोर्ट में लेकर के एक महायुद्ध की तैयारी में लग गए होंगे।
फिलहाल इसके बारे में भी आपकी क्या क्या राय बन रही है, किस तरह के माइंड में विचारें कौंध रही है। अगर नहीं कौंध रही होगी तो इस वीडियो के बाद आपके मन में विचार उठना शुरू हो गया होगा, वो सारे विचार हम तक शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस आप तक लाते रहेंगे जो दिल को छू जाएगा और दिल को दहला देगा और बिहार को रिप्रेजेंटेशन में एक नई भूमिका निभाएगा। फिलहाल आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।